12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें से तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव है। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी आज से ही एसआईआर की शुरुआत होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 21 साल बाद देश भर में एसआईआर किया जा रहा है, जिसके जरिए वोटर लिस्ट में सुधार होगा। इस दौरान अवैध वोटर के नाम लिस्ट से हटाए जाएंगे, जबकि 18 साल से ज्यादा उम्र के नए वोटर्स के नाम लिस्ट में जोड़े जाएंगे। इसके लिए 5 लाख से ज्यादा बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर और 7 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट लगाए गए हैं, जो घर घर जाकर वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने और अवैध नाम हटाने का काम करेंगे। तो आज से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और एसआईआर वाले राज्य कौन से हैं, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में भी आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 7 फरवरी तक ये प्रक्रिया चलेगी, जिसमें 28 अक्टूबर से 9 नवंबर तक प्रिंटिंग चलेगी। घर घर मतदाता सत्यापन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक आपत्ति और दावे दर्ज किए जा सकेंगे और 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। और छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया के बीच करीब 5% मतदाताओं को दस्तावेज देने की जरूरत पड़ेगी। इससे छत्तीसगढ़ में फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहे लोगों की पहचान भी सामने आएगी। निर्वाचन आयोग की जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2025 के आधार पर राज्य में 2.11 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। 71% वोटर लिस्ट का मिलान दस्तावेज में कर लिया गया है और अब जब डोर टू डोर मिलान होगा तो 20 से 25% वोटर्स के मिलान भी हो जाएंगे। बाकी 4 से 5% वोटर्स को दस्तावेज दिखाने की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे में कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर्स के नाम बड़े पैमाने पर सामने आ सकते हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि दस्तावेज मिलान को लेकर राजनीतिक टकराव ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली गई है। तो अब डोर टू डोर वोटर लिस्ट का मिलान होगा। 20 से 25% वोटर्स के मिलान बाकी है रायपुर में और ऐसे में देखिए 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। फर्जी मतदाताओं की लिस्ट तैयार की जाएगी और प्रक्रिया में फर्जी वोटर्स सामने आएंगे। तो किसी भी तरह का राजनीतिक टकराव ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक भी की है। या उनके माता अथवा पिता के नाम पिछले एसआईआर से मिलान हो जाते हैं, उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका अर्थ ये है कि ऑलरेडी जब हमने उसी ग्राम पंचायत में मिलान किया है, सिर्फ बिना घर घर गए, बिना पूछे हुए, तो ऑलरेडी 71% से अधिक मिलान हो चुका है, जिसमें अभी शिफ्टिंग और बाकी जो ग्राम पंचायत में से शिफ्ट हो गए हैं या बाकी ग्राम पंचायत को शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम अभी शामिल नहीं हैं उसमें। तो अगर उन सभी शिफ्टेड लोगों के भी नाम उनसे पूछ करके ले लिए जाएंगे तो 95% से अधिक लोगों के ऑलरेडी मिलान हो जाने की संभावना है। तो जो 2-4% बचेंगे, सिर्फ उन्हीं को अतिरिक्त डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता। और इधर बिलासपुर में भी आज से एसआईआर की शुरुआत हो गई है। 4 दिसंबर तक एसआईआर अभियान चलेगा। बीएलओ घर घर पहुंचकर मतदाताओं की जांच कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के 1815 बूथों पर 3840 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 4 दिसंबर तक अभियान चलेगा और ऐसे में बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स की जांच कर रहे हैं। आज से बिलासपुर में एसआईआर की शुरुआत हो रही है। 4 दिसंबर तक अभियान चलेगा। 1815 बूथों पर 3800 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी है और आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है। देखिए 3840 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 1815 बूथों पर काम करेंगे। घर घर पहुंचकर बीएलओ मतदाताओं की जांच कर रहे हैं। और इधर नवा रायपुर में राज्योत्सव में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। इस साल छत्तीसगढ़ अपने 25 साल पूरे कर रहा है और ऐसे में राज्योत्सव में सभी विभागों में हुए विकास को दिखाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें साल 2000 से लेकर साल 2000 और साल 2025 की तुलना करते हुए ये बताया गया है कि जब राज्य बना था तब इसकी स्थिति क्या थी और 25 साल बाद आज छत्तीसगढ़ कहाँ है।
छत्तीसगढ़ को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस वर्ष को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस वक्त हम राज्योत्सव स्थल में हैं और 25 साल में छत्तीसगढ़ कहां से कहां तक पहुंचा, इसके लिए अलग अलग विभागों की यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। पहले की डाटा दे गई हैं कि पहले का क्या डाटा था, अभी क्या डाटा है, और इसको देखने के लिए जो यहाँ लोग हैं वो बड़ी संख्या में अपनी परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। अपने छत्तीसगढ़ को जानने के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। अगर बात करें बजट की तो पहले सिर्फ 5,000 का बजट था, जो अब बढ़कर 1,65,000 हो गया है। तो वहीं विद्युत उत्पादन की बात करें तो सिर्फ पहले 900,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता थी, अब 30,000 मेगा। और अब देखिए छत्तीसगढ़ की टॉप 20 खबरें।